अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो आपने देख लिया होगा थंबनेल में, हम गए थे मिस्टर मस्कत से मिलने। कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो पाकिस्तान में होंगे कि मिस्टर मस्कत कौन है। ये मस्कत में एक फ़ाउंडेशन है, उनके फ़ाउंडर हैं। इनका एक टिकटॉक अकाउंट भी है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ओमान के हिसाब से, और कहीं फेस्टिवल होता है तो उनके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम इनकी वीडियो देखते हैं, और जब हम फ्री होते हैं तो हम जाने की भी कोशिश करते हैं। तो इन्होंने जो जगह बताई थी वो काफ़ी दूर थी हमारे घर से, 37 मिनट्स की दूरी पर थी। लेकिन क्योंकि फ्राइडे था, हम फ्री थे तो हम चले गए। और फ्राइडे को ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ये व्लॉग जो है बहुत पुराना है, बीच में मुझे एडिटिंग का, वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए ये व्लॉग तक मैंने अपलोड नहीं किया। और साथ में माजिद को जो है वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप वॉइस ओवर कर लो। तो देखें, हम निकले थे काफ़ी पहले और हम पहुँचे हैं मगरिब के वक्त। और कहीं जाना भी होता है ना तो रास्तों का भी पता नहीं होता, तो हम मैप खोलते हैं, मैप के थ्रू हम जाते रहते हैं। अच्छा, बेसिकली ये एक गार्डन है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के खेलने की, एक प्लेग्राउंड भी है। तो हम पहले गलत एंट्री में चले गए थे, उसके बाद हम आए, मैंने वो वीडियो नहीं डाली। तो ये एक वेडिंग हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे वेडिंग भी होती है और अलग तरीके की, जैसे कि अभी फेस्टिवल है वो भी हुआ है। तो हम यहाँ आए थे, एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे हर किसी ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि मिस्टर मस्कत हैं कि नहीं हैं कि नहीं है। तो मैंने बताया कि हाँ वो सामने खड़े हैं। तो बाद में माजिद गए उनके पास, काफ़ी रश था, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके की एक आदत है ना लोगों की, जो पाकिस्तानी है वही आके इतनी तमीज़ से जगह दे देते हैं अब आगे बढ़ने की। वैसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब बाहर वो लोग आते हैं तो तमीज़ में आ जाते हैं, अच्छी बात है। तो ये देखें, ये कुछ पिक्चर्स हैं और एक वीडियो है जो मैंने यहाँ पर अटैच की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर माजिद और मिस्टर मस्कत आपस में बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या बातें कर रही थी ये, लेकिन अब ये कि हमने बताया उनको कि हम व्लॉग्स भी बनाते हैं, टिकटॉक पर वीडियोस भी बनाते हैं। मैंने एक अपनी वीडियो में उन्हें टैग भी किया था, तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब ये कि कभी इंसान को पब्लिसिटी किसी चीज़ की करवानी होती है तो उसमें एज अ गेस्ट करके हम बुला सकते हैं ईज़िली। और जो भी उनसे मिलने जा रहा था उनको स्पेशल फ़ील करवा रहे थे, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई प्राउडी फील नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो ये जो है ये पेंटिंग चेहरे पर कर रहे थे, ये इनका एक पार्लर था, उन्होंने इस तरह से अपना सेटअप किया हुआ था, फेस पेंटिंग्स। और आपको पता है मेरा बेटा जो है आलियान, वो तो बिल्कुल ही एक जगह पे टिकने वाला बच्चा नहीं है। तो मैंने सोचा है कि इसको पेंटिंग करवाते, मैं बैठ भी गई उसको लेकर, लेकिन वो परेशान होने लग गया। अच्छा, तो ये कुछ मिठाइयों की शॉप्स हैं, यहाँ पे मिठाई, गोलगप्पे वगैरह सब कुछ बेच रहे थे लोग, अपनी तरफ से पब्लिसिटी कर रहे थे अपनी शॉप्स के नाम लगा के। बाकी मैं तो जहाँ पे भी गोलगप्पे देखती हूँ ना, मैं बस टूट पड़ती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई मुझे मिल गए, अब मैं खाऊंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा था ना कि इतना रश था और मेरा दिल भी कुछ नहीं कर रहा था खाने का, तो इसलिए मैंने नहीं खाया यहाँ का। और ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं आप लोग को शो कर रही हूँ, इतने ख़ास नहीं है यहाँ मस्कत में ड्रेसेस। जो पाकिस्तानी शॉप्स होती हैं ना, उनमें बस एक नाम होता है पाकिस्तान, लेकिन होती अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस मुझे नहीं पसंद आया आज तक ना। एक फ़र्स्ट फैशन है जिसमें मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं पसंद आया। तो ये एक ड्रेस जो है वो मैं देख रही थी, इसकी ये सबकी अलग अलग प्राइजेस थी। किसी की 7 रियाल थी आफ्टर डिस्काउंट, किसी की 8 रियाल थी, किसी की 10 रियाल थी, वो भी आफ्टर डिस्काउंट। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव देंगे। अच्छा, ये जो आपको एक कपल नज़र आ रहा है ना, ये भी इनकी भी एक शॉप है, वहाँ से हम ड्रेसेस लेते रहते हैं, इनकी भी अच्छी ड्रेसेस होते हैं। इनकी एक न्यू शॉप भी खुली है, तो वो मुझे बोल भी रही थी कि आप आना लाजमी, आप आई नहीं थी ग्रैंड ओपनिंग में, बस टाइम नहीं मिलता, माजिद की छुट्टी नहीं होती फ्राइडे के अलावा, इसलिए हम नहीं गए। काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी सबके पास, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव लगी मुझे, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट भी अगर इस तरह से 4-4 रियाल की एक रिंग आप देंगे तो फिर कोई भी नहीं लेगा, और वैसे भी कोई नहीं ले रहा था। लेकिन ये कि अच्छी ये ब्रेसलेट मुझे अच्छे लगे थे,
उसके अलावा मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी ज्वेलरी। तो बस फिर यहाँ पर घूम घूम के हमने बोला बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पे बस चक्कर खा के हो जाता है पूरा, तो चलो कहीं चलते हैं। फिर ये पास ही मुझे एक गार्डन जैसा रेस्टोरेंट नज़र आया, तो हमने बोला कि चलो देखते हैं यहाँ पर किस तरह के खाने हैं और किस तरह की एंट्री है। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने बिल्कुल जंगल थीम की एक एंट्रेंस बनाई हुई है जहाँ पर दरख्त हैं और ये सारे ओरिजिनल है। मैं समझी थी कि ये सारे आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये सारे ओरिजिनल है। आगे फाउंटेन है, तो फाउंटेन से सारा पानी गुजरता हुआ पीछे जो है ये सारा जंगल है, इसमें जा रहा है ताकि पौधों को पानी भी मिल सके। साथ में शेर वगैरह इन्होंने रखे हुए थे, मैं तो बड़ी डर ही गई, मैंने ये कौन है। तो बस यहाँ से उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई आराम से जाना क्योंकि ये वेट फ्लोर है। और फिर आगे गए हमने एंट्री की। अच्छा, जैसे ही एंट्री हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या खाना चाहेंगे, तो मैंने कहा पहले मुझे देखने दें, पहले मुझे वीडियो बनाने दें, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। फिर जब बाद में पता चला कि हमने जब पूछा कि यहाँ पे क्या क्या है, उन्होंने कहा स्कैन कर लें, आपके पास मेन्यू आ जाएगा। हमने देखा तो उसमें जो है सारे इंडियन खाने थे और क्या कहते हैं नेपाली खाने थे, तो हमें पसंद नहीं आया ना। मैं माजिद तो बैठ गए थे कि चलो यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मुझे RFC खाना है, जो मेरी एक खुराक है ना, वही खानी ही मुझे। भाई इन्होंने सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ था, लेकिन होता है ना एक जंगल में जैसे हम जाते हैं तो एक नमी जैसी स्मेल आ रही होती है, वैसे मुझे आ रही थी, तो मेरा दिल ना जो है घुट रहा था। मैंने कहा बस यहाँ से निकल जाए हम। तो फाइनली हम पहुँच गए RFC, जो हमारी एक रूटीन है। तो पहले होती थी KFC, क्योंकि बायकॉट है अभी, उस वजह से हम RFC जाते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था, उसके अलावा हमारा ऑर्डर भी 10 मिनट बाद हमें रिसीव हो गया था। तो ये इतनी सी वीडियो थी, ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, मैंने सोचा ये अपलोड कर दूँ। उसके अलावा और भी वीडियोज़ हैं, वो भी आप लोग से शेयर करनी है। इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी जब मैं वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स अच्छे कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।